Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today, after a very long time, we are going to discuss our remaining types of pronoun. And as in the previous video, we have discussed the types of pronoun. तो ये दोनों ज़रा कंफ्यूजिंग टाइप्स थी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इन दोनों को मैंने आपके लिए अलग से रखा हुआ था कि इनको सेपरेटली जो है वो डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलते हैं अपनी प्रोनाउन की जो दो टाइप्स रह गई थी उनकी तरफ जी। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक तकरीबन मिलती जुलती हैं। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। यानी प्रोनाउन आपका तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब आपका एक्शन रेफर बैक करे, यानी वो रेफर करे, वो इशारा करे किसकी तरफ, वापस सब्जेक्ट की तरफ। यानी वो सब्जेक्ट के ही उसकी तरफ वापस इशारा करे, उसकी तरफ वापस रेफर करे, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे इसके देखें लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फाउंड बाय एडिशन ऑफ सफिक्स सेल्फ सिंगुलर, सॉरी, सेल्फ सिंगुलर और सेल्व्स प्लूरल टू सिंपल प्रोनाउन। ठीक है, एज माई, योर, हर, हिम, इट, देम, ऑल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके एंड पे या तो सेल्फ आता है या सेल्व्स आता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों जो हैं वो सेल्फ और सेल्व्स लगाने से बनते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि माई के साथ आपने सेल्फ ऐड किया तो माई सेल्फ बन गया, यो के साथ ऐड किया सेल्फ तो यो सेल्फ बन गया, और चूँकि प्लूरल है तो और सेल्व्स हो गया। यानी सिंगल के साथ सेल्फ आएगा और प्लूरल के साथ सेल्व्स आएगा। देम प्लूरल था तो उनके साथ ऐड किया देम सेल्व्स आ गया। इट सिंगुलर है तो उसके साथ ऐड किया तो इट सेल्फ आ गया। ठीक है जी। तो ये आपका जो था यानी कि आपका जो बनेगा प्रोनाउन वो आपका सेल्फ ऐड करने से बनेगा, सॉरी। अच्छा, अब एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट आपको दी गई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आई कट माई सेल्फ। अब देखें माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक एग्जांपल है। ब्रैकेट में देखें लिखा हुआ है हियर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन आई। यानी माई सेल्फ जो है वो आपका दोबारा रेफर कर रहा है किसकी तरफ, आई की तरफ। ठीक है, आई कट माई सेल्फ। अब माई सेल्फ इशारा कर रहा है दोबारा आई की तरफ, तो आई आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। दूसरे सेंटेंस में देखें यू कट योर सेल्फ। हियर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन। यू पर्सन था, योर सेल्फ यू की तरफ ही रेफर कर रहा है। ठीक है जी। थर्ड में देखें शी कट हर सेल्फ। हियर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन शी। यहाँ पे भी हर सेल्फ दोबारा वापस किसकी तरफ रेफर कर रहा है, शी की तरफ। तो ये जो है वो आपका कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है जी। ये याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में सेल्फ आएगा। वो एंड पे हम डिफरेंस चेक करेंगे, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो आपका एम्फेसिस से निकले। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना। ठीक है जी, जोर देना, एम्फेसाइज करना। ठीक है, when reflexive pronouns are used to put emphasis on a particular noun they are called emphatic pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं, लेकिन जब एम्फेसिस डाला जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या बन जाते हैं जी, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको दोनों, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेल्फ के साथ होता है, किसी वर्ड के साथ सेल्फ करने से, ऐड करने से बनता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन भी। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे ही एम्फेसिस डाला जाता है, जोर दे के किसी बात को कहा जाता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जांपल्स देखें, इसमें ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फेसिस दे के बात की जा रही है, ये खुद उसने। आई फिनिश द जॉब माई सेल्फ, ये भी माई सेल्फ एम्फेसिस है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, एम्फेसिस डाल के कहा जा रहा है उनके बारे में। वी ऑल सेल्व्स विटनेस द एक्सीडेंट, यानी हमने खुद जो है वो एक्सीडेंट को विटनेस या एम्फेसिस डाला जा रहा है ऑल सेल्व्स की तरफ। अब आते हैं इनके डिफरेंस की तरफ, यानी हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों जो हैं मैं एंड हो रहे हैं सेल्फ के साथ। तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों में। ठीक है जी। अब देखें डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। पहले पॉइंट में है, अ प्रोनाउन इज अ रिफ्लेक्सिव वन इफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। ये आपने डेफिनेशन पे पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब रिफ्लेक्सिव कहलाता है जब वो जो उसका सेल्फ वाला पार्ट जो है वो सब्जेक्ट की तरफ वापस रेफर करे, वापस उसकी तरफ इशारा करे। ठीक है, और दूसरी तरफ एम्फेटिक प्रोनाउंस ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड टू जस्ट एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका डूअर यानी जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ वापस रेफर करता है,
और एम्फेटिक प्रोनाउन का सिर्फ फंक्शन ये होता है कि ये सिर्फ एक्शन को एम्फेसाइज करता है, ठीक है। अब जैसे देखें ही कट हिमसेल्फ, अब यहाँ पे ये हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये दोबारा ही की तरफ रेफर कर रहा है। अब दूसरे पार्ट में देखें ही हिमसेल्फ कट द केक, अब यहाँ पे जो है वो एक्शन पे एम्फेसाइज किया जा रहा है बनिस्बत किसके, जो आपको रिफ्लेक्सिव में जो रेफर बैक करता है, इसमें रेफर बैक नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड में देखें आई स्पोक टू प्रिंसिपल माई सेल्फ, अब यहाँ पे जो है वो एम्फेसिस डाला जा रहा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यू मस्ट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द लॉस, अब यहाँ पे योर सेल्फ देखें रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन है, रेफर बैक कर रहा है यू की तरफ। सिंपल सी इसकी टेक्निक याद ये रखनी है। देखें ये मैंने नोट स्पेशल जो है वो इसमें ऐड किया है कि सिंपली आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये तो डेफिनेशन के लिहाज से है कि आप उसको कैसे आप जो है वो कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा एम्फेटिक है, कि दोबारा जो रेफ़र करे सब्जेक्ट की तरफ वो जो है रिफ्लेक्सिव होता है और जो रेफ़र ना करे यानी एक्शन पे एम्फेसाइज करे वो एम्फेटिक होता है। लेकिन क्या कहते हैं शॉर्टकट मेथड जो है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे आप अपने लफ्ज़ों में देसी मेथड कहते हैं, कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये नोट में वो लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है कि and note that an emphatic pronoun can be removed from the sentence and the core meaning would not be affected। यानी आप अगर emphatic pronoun को निकाल दें सेंटेंस में से तो उसका मीनिंग जो है वो सेंटेंस का चेंज नहीं होगा, यानी मीनिंग पे कोई फर्क नहीं देगा, वो फिर भी जो है वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देगा। ये emphatic pronoun की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है कि emphatic pronoun को अगर सेंटेंस के अंदर से निकाल दिया जाए सेंटेंस पे भी पूरा मीनिंग देता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड इज इनडिस्पेंसेबल, यानी उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। द सेंटेंस वुड नॉट मेक एनी कंप्लीट सेंस इफ यू रिमूव द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिमूव कर दें तो सेंटेंस कोई दूसरा प्रॉपर मीनिंग नहीं देता, सेंस नहीं देता, ठीक है। अभी हम एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। देखें ही हिमसेल्फ कट द केक, अब यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, अब हिमसेल्फ को अगर निकाल दें तो क्या बनता है ही कट द केक, ठीक है। ही कट द केक पूरा मीनिंग दे रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन को निकाल दिया जाए पूरा मीनिंग देगा। अब दूसरी एग्जांपल दी है, इसमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें हम सेल्फ को निकाल के देखते हैं तो क्या बनता है। जैसे देखें लिखा हुआ ही कट हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ को निकाल दें ही कट व्हाट, यानी पूरा सेंसिबल मीनिंग वो नहीं दे रहा, ठीक है जी। अब इसमें आपने इसी पॉइंट को याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेल्फ के साथ एंड होते हैं। डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो एक्शन पे एम्फेसिस करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है रेफर बैक करते हैं डूअर की तरफ, ठीक है, यानी सब्जेक्ट की तरफ रेफर बैक करता है। सिंपली आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर सेंटेंस में से निकाल दिया जाए तो वो पूरा सेंटेंस मीनिंग देगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर निकाल दिया जाए तो वो पूरा सेंसिबल मीनिंग नहीं देगा, ठीक है जी। तो ये थे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये आपकी नॉन प्रोनाउन की टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब कंटिन्यूसली जो है वो वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो उसके टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, इट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।